इन टैक्स लगाए, विकास की कोई मतलब इन मुहिम नहीं चलाई। झूठ तो इनसे कितनी बुलवा लो, 15 लाख भी आ गए, सारा काम हो गया जी। 2 करोड़ नौकरियां भी लग गई। आपकी लग गई, आपकी लगी होगी तो हमारी भी लग जाएगी। 2 साल में सब कुछ खत्म कर दिया। रेल इसने भेज दिया, हवाई जहाज इसने भेज दिए, छोटा क्या है बताओ। ये झूठी सरकार है, सारा झूठ बोलती है, कोई काम नहीं करती। देखो अब वोट है तब भी पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी। देश को जो है ना 10 साल राज करके 50 साल पीछे ले गए ये। मेट्रो भादड़ के बाद बिल्कुल बंद और कांग्रेस होती तो सबसे काटती। 15 लाख आदमी भी हमारे में खर्च भी कर दिए। सीनियर सिटीजन था ना रेलों में, इसने बंद किया। हमारी कोई बताओ फैक्ट्री चल रही है, जो भी रियायतें मिलती थी हैंडीकैप की इन्होंने बंद कर दी, सीनियर सिटीजन की इन्होंने बंद कर दी। बैंकों का पैसा ये खा गए, मंत्रियों का पैसा ये खा गए जी। भाई ये वोट मांग रहे हैं, जो प्रत्याशी है उसका नाम नहीं लेते, कहते हैं मोदी को वोट देना है। इनको कहना चाहिए अरविंद शर्मा को वोट देना है, उसका नाम ही नहीं लेते हैं। दूसरा ये है कि मोदी सरकार ने किसानों का हित नहीं रखा। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। तीसरा ये है कि बेरोजगारी है। चौथा ये है कि जाति पाति फैला दी है, यानी कोई भी काम उनका ठीक नहीं है। एक अग्निवीर की समस्या कर दी, जो फौज में भर्ती हो जा करते वो भी ख़त्म कर दिया उसने। नमस्कार, मैं हूं पायल आहूजा और आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। लोकसभा चुनाव हैं तो इसी के मद्देनज़र रोहतक का जो माहौल है वो काफ़ी गर्माया हुआ है। वोटर्स काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में हैं। 25 मई को जो है छठे चरण में चुनाव होने हैं और वोटर्स को इंतज़ार है काफ़ी टाइम से कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और साथ में रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। इसी के मद्देनज़र हमारी जो टीम है वो रोहतक के अलग अलग एरियो में घूम रही है, जानने के लिए कि जो रोहतक की जनता है वो किसे अपना समर्थन देने वाली है, बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा को या कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसी के मद्देनजर अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, जहां पर आपको बता दें कि रोहतक से अलग अलग कॉलोनियों से जो है रोहतक में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका? कर्ण सिंह। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोहतक से पहली पसंद कौन है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा। वजह क्या है सर? वजह क्या है उनको पसंद? वो जो महंगाई का सब कुछ उन्होंने क्या करें, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी। 10 साल जो ना क्या किया इन्होंने, 10 साल में सब कुछ खत्म कर दिया। रेल इसने भेज दिया, हवाई जहाज इसने भेज दिए, छोटा क्या है बताओ। कोई चीज़ छोटी है तो आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा निकाल देंगे इस बार रोहतक से? बिल्कुल निकलेगी, 100% निकलेगी। यहाँ से तो कांग्रेस बनेगी और कहीं से। कितने वोटों से जिताने वाले फिर दीपेंद्र? कम से कम 5 लाख। क्या नाम है आपका? राजेश। रोहतक से लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पहली पसंद कौन है, दीपेंद्र सिंह? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, अच्छा लड़का है भाई, सबके काम करा है, मीठा बोला है। मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था भाई, एक कॉल करी थी मन तो रिश्तेदारी में पड़ता है और तुरंत मेडिकल में फ़ोन किया उसने, हमारी मदद करी तो उसी को दूँ। क्या नाम है? राजेंद्र शर्मा। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पहली पसंद कौन है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अरविंद शर्मा? ऐसा है, दीपेंद्र ही बेहतर है अब। अच्छा, वजह क्या है सर? हैं जी, वजह क्या है सर? ऐसा है, वजह तो अच्छे काम करवाए हैं उसके फादर ने भी। अच्छा, और हरियाणा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास दीपेंद्र या उसके फादर ने कराया है और उसकी आदत बहुत ही अच्छी है जो सारी जनता को पसंद है। तो बीजेपी राज की अगर बात करें तो रोहतक लोकसभा में आप क्या कहते हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ, क्या विचार है? ऐसा है, इन टैक्स लगाए, विकास की कोई मतलब इन मुहिम नहीं चलाई। जनता के विपरीत रहे बीजेपी वाले और इनके करनी और कथन में दिन रात का अंतर है। इतने बेहुदा बात करते हैं जो जनता को पसंद नहीं है, इसलिए इनको इग्नोर कर रही है जनता। अब बाकी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो रोहतक में हमने पूरा हमारी तरफ से सपोर्ट मिला है। हाँ। आज के समय में अगर किसी को भी हमारी जरूरत पड़ती है तो हम फौरन उनकी जो है हेल्प करते हैं। क्या कहते हो इसमें? ऐसा है, शहर में सीवर, पानी, सड़क सारी फेल हैं। इनके 10 साल के अंदर गड्ढे नहीं भरे गए सड़क से। रोज़ाना अखबार में ज़रूर पेलते हैं कि हम सड़कों को ठीक करेंगे, ये आता 2 महीने में कर देंगे, लेकिन 10 साल में आज तक नहीं हुई। कोई भी सुविधा सारे शहर की ऐसी बर्बाद कर दी कि अगले वाली सरकार भी बड़ी मुश्किल से संभालेगी। कितने वोटों से जिता रहे हो इस बार दीपेंद्र?
3 लाख से 4 लाख तक का अंदाज़ा है। क्या नाम है आपका? ऐसा है जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। दीपेंद्र के उसके कोई मुकाबला है ही नहीं जी। अच्छा। और आप DLF कॉलोनी देख लो, सड़कें अंदर यहाँ घुमाओ, कितनी सड़कें अच्छी हैं, पानी आ ही नहीं रहा। ऐसा तो कभी हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा कि भाई हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आया और इतना गंदा पानी आया कि आदमी पी ना सके। आप तो खुद देखो ना, पानी कमेटी का पानी पियो, आपको पता लग जाएगा। आप पेज पे देखिए। आप सड़क देखो, DLF कॉलोनी की देख लो, माल टाउन सड़कें देख लो कहाँ हैं। और कोई कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा की माने तो उनका कहना है कि कोई जानता ही नहीं अरविंद शर्मा को। पानी पहुंचाया हमने। उनके कहने का क्या, मैं भी कह दूंगा जी, मैंने सारे देश को पता नहीं क्या क्या किया है। झूठ तो इनसे कितनी बुलवा लो, 15 लाख भी आ गए, सारा काम हो गया जी। 2 करोड़ नौकरियां भी लग गई। बताओ, आपकी लग गई? आपकी लगी होगी तो हमारी भी लग जाएगी। कहाँ लगी हुई है? इनका भी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है जी बिल्कुल। इन्होंने सारे देश का नाश कर दिया जी। वैसे सही मायने में तो देश को जो है ना 10 साल राज करके 50 साल पीछे ले गए ये। तो वहीं अगर 10 साल कांग्रेस की बात करें तो आपको उनके समय में सब कुछ अच्छा लगा? सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग चाह रहे थे शायद और अच्छा बन जाए, तो हमने भी इसीलिए मोदी को पहले 14 में तो सपोर्ट किया जी, शायद ये अच्छा कुछ करे। लेकिन इसने तो सब कुछ ही बेच दिया। सीनियर सिटीजन था ना रेलों में, इसने बंद किया। हमारी कोई बताओ फैक्ट्री चल रही है? जो भी रियायतें मिलती थी, हैंडीकैप की इन्होंने बंद कर दी, सीनियर सिटीजन की इन्होंने बंद कर दी, बैंकों का पैसा ये खा गए, मंत्रियों का पैसा ये खा गए जी। और वो तो इन्होंने अयोध्या मंदिर तो एक पैसा कमाने की मशीन लगाई है जी। ढोंग बना रखे। कोई मंदिर थोड़ा है जी, ये बत्रा जी बताएंगे। और आपको वोट तो डालते हैं, वोट तो हम भी डालेंगे, ऐसी बात क्या नहीं नाम है। है सर? चीरत दास। सर क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बस ये कांग्रेस को लेना चाहते हैं और क्या करेंगे। कोई ये खास वजह? वजह कांग्रेस ही क्यों? वजह तो यही है कि इसने जो काम कहे हैं आज तक करे नहीं है। जो बात कही ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, कोई काम नहीं हुआ और ना हो सकता है। जी। अब आगे क्या करेंगे? जब 10 साल में नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? देखो अब SS राठी। सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव? मेट्रो भादर के बाद बिल्कुल बंद और कांग्रेस होती तो सक्सेस आती। 15 लाख आदमी भी हमारे में खर्च भी कर दिए। झूठा थोथा और मतलब 5 घंटे तक बोलने वाला, यानी जैसे मैं क्या बताऊं, जो एनिमल बोलते हैं। तो ये ऐसे ये झूठे बातें कब तक चलेंगे? मतलब नो लाइकिंग एट ऑल। तो फिर अब इस बार आपका जो पसंद दीपेंद्र होता है? हाँ, डिपेंड। क्या नाम है? क्या नाम है? कुलदीप बत्रा, के बत्रा। सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? कहना चाहिए कांग्रेस को बनाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा कई लाख वोटों से। बाकी इतने भारी समर्थन का? भारी समर्थन का। ये झूठी सरकार है, सारा झूठ बोलती है, कोई काम नहीं करती। देखो अब वोट है तब भी पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी, सीवरेज का पानी आता है। साथ ही बिजली की समस्या भी? बिजली की समस्या, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। सर वहीं बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि अब की बार 400 पार, कुछ कहना चाहेंगे इस 400 सुनो, वो अखिलेश ने क्या कहा? 400 हार। ये तो लोगों को वो करने के लिए इमोशनल ला रहा है इनका 400 पार का। इस बार मोदी का फेस नहीं है। अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। अब मोदी का फेस नहीं है, ना दिल्ली में, ना पंजाब में, ना हरियाणा में, बिल्कुल नहीं है। 2 बार रहा है, 2 बार रहा है, अब नहीं है। भाई ये वोट मांग रहे हैं, जो प्रत्याशी है उसका नाम नहीं लेते, कहते मोदी को वोट देना है। इनको कहना चाहिए अरविंद शर्मा को वोट देना है, उसका नाम ही नहीं लेते। विजय और मेरे को कोई कमी नहीं, मैं दोनों, हर गवर्नमेंट एक जैसी है। सर फिर भी दोनों ने अपने अपने टाइम में दोनों ने बराबर काम किया, बराबर किया है। आपको किसका कार्यकाल बेहतर लगा है? कार्यकाल दोनों का ही बेहतर है, कमी सब दोनों में है। जो एक तो जातिवादी में सबसे ज़्यादा काम करता है, एक बिरादरी का जो है वो समाज का कोई ध्यान ही नहीं करता। मेरा नाम तो रघुवीर सिंह है। सर रोहतक से लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पहली पसंद कौन है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र। वजह क्या है सर? हैं? कारण क्या है, दीपेंद्र ही क्यों? कारण ये, एक तो चेंज चाहते हैं, अच्छा। दूसरा ये है कि मोदी सरकार ने किसानों का हित नहीं रखा, दूसरा ये कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, तीसरा ये है कि बेरोजगारी है, चौथा ये है कि जाति पाति फैला दी है। यानी कोई भी काम उनका ठीक नहीं है। एक अग्निवीर की समस्या कर दी, जो फौज में भर्ती हो जा करते वो भी ख़त्म कर दिया उसने।
इसलिए बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट है। सूबे सिंह सर लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोहतक से पहली पसंद कौन है आपकी? दीपेंद्र सर कारण क्या है? मैं बहुत बढ़िया लड़का है और जो कहता है वो करता है। अच्छा, हाँ, काम करता है हर किसी से मिलनसार है। कहीं कोठी पे चले जाओ उसके रास्ते में रोक लो, सबकी इज्जत करता है और सबके काम करता है। वो विरोध या वो नहीं देखता, वो देखता है कि भाई इंसानियत का काम करना चाहिए। और इसका मुकाबला माम तो खैर वो तो 70-72 के हो गए, लेकिन हमने ऐसा MP देखा ही नहीं आज तक। हमारे से बहुत छोटा हमारा बच्चा जितना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सुलझा। गुलशन कुमार। सर लोकसभा चुनाव का जो माहौल है रोहतक में क्या है? रोहतक में कांटे की टक्कर है जी। अच्छा, हाँ, अभी कुछ संभव नहीं है, कोई अकेली किसी कह नहीं सकते कोई जीत जाएगा। आपकी पसंद कौन है दोनों में से एक? हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, शहरी वोटर को कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। लेकिन गांव का माहौल सुनने में आता है कि हुड्डा का ज़्यादा है। हाँ। वजह क्या मान रहे हो सर? वजह कि हमारा कुछ किसानों का विरोध है, कुछ महंगाई का मुद्दा है, तो उससे गांव का माहौल, कई आते हैं लोग जो उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि गांव में तो हुड्डा का माहौल ज़्यादा है। आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा निकाल देंगे? उम्मीद तो लग रही है जैसे लोगों का माहौल दिखता है। क्या नाम है आपका? रोहतक से आपकी पहली पसंद कौन है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह। वजह क्या है मैम उनको पसंद करने की? वही हम तो उसी की देखते हैं। अच्छा, शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोहतक से पहली पसंद कौन है, कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अभी फिर मारा तो ये रहा बेबी, कौन? ये हुड्डा है। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो पहले ऐसे कर लिए हैं, अच्छा अच्छा, चाहे हारो चाहे जीतो, वो तो उसकी वही किस्मत अगले की। तो जिताने वाले हैं इस बार दीपेंद्र को? वो तो वही उसकी अगले की किस्मत सा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। लोकसभा चुनाव है तो फिलहाल अभी रोहतक में क्या माहौल चल रहा है? हमने वोट कांग्रेस की देंगे। अच्छा, वजह क्या है, कितने टाइम से जुड़े हुए हो कांग्रेस के साथ? पैदा हुआ हूँ जब से। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, वोट कांग्रेस को देंगे। तो फिर इस बार दीपेंद्र निकालने वाले हैं इस बार रोहतक से सीट? वो तो टाइम बता होगा। क्या ना चिटकारा, आर के चिटकारा। सर कहाँ से हैं? तो कहाँ से हैं? आई एम रोहतक ओनली, प्रॉपर रोहतक ओनली। ओके, नाउ रिटायर्ड फ्रॉम कैनरा बैंक। सर रोहतक में फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है? माहौल अच्छा ही है सारा। एक्चुअली में इट इज साइलेंट वोट आल्सो। साइलेंट वोट ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वोटिंग। और साइलेंट वोट जो है वो बेसिकली आई फील कि इट इज इन फेवर ऑफ मोदी जी। मोदी जी के विल इरिस्पेक्टिव ऑफ शर्मा और हुड्डा व्हाट्सएवर इट इज देयर, बट जो साइलेंट वोट है दैट इज इन फेवर ऑफ मोदी एंड ही शुड विन। मोदी शुड गेट इट। दैट इज आपकी पसंद क्या है, मतलब आप रोहतक की अगर हम बात सर करें, मैंने काफ़ी कुछ कह दिया, आप समझे थे। पर्टिकुलर मेरे मुंह से क्या गाँव के अंदर कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, किसी किस्म का कोई नहीं है, और ना ही कुछ माचुल पता चल रहा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन बनेगा। बाकी आपकी रोहतक से आपकी पसंद कौन है? पसंद तो दोनों ही है, पर ये तो 4 तारीख बताएगी भाई क्या होता है, पर ऊपर की पसंद हमारी मोदी है। पर अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो आपके हिसाब से किसने ज़्यादा काम किया रोहतक लोकसभा? रोहतक लोकसभा के अंदर जो है ना, अभी तो बीजेपी ने काम ठीक किया है। जी सर, क्या नाम? मदन लाल मनचंदा, रोहतक से। रोहतक में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपकी पहली पसंद कौन है? बीजेपी, मोदी सुपीरियर इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड। वजह क्या है सर? वजह ये है जी सर, देखो हमने कांग्रेस का राज देखा लगभग 50-60 साल। उस टाइम जो हमारे वर्ल्ड में वैल्यू थी वो जीरो थी वैल्यू। मोदी का राज देखा हमने, चाहे उसने 10 साल किया चाहे 12 साल किया, उसने हमारे को वहाँ तक पहुँचाया कि जो वर्ल्ड का माना हुआ राष्ट्रपति अमेरिका का, वो भी उसको सलाम करता रहता मेरे पास आके बैठ। तो ये वजह है, मेन वजह ये है कि हमारे को बाकी किसी से नहीं, जो कुछ है महंगाई ठीक है होती रहती है, उसके में थी इसमें थी, नौकरियां उसमें भी नहीं थी इसमें भी नहीं है। सबसे बड़ी जो है ना प्रशंसा हमारे देश की, मोदी ने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अगर रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो विकास के मामले में किसने ज़्यादा? जीरो है, बीजेपी जीरो, कांग्रेस जीरो, कुछ नहीं है। ये जो होते हैं ना MP के इलेक्शन, ये होते हैं अपने मतलब के लिए। MLA के इलेक्शन होते हैं ना, ये सिर्फ होता है विकास के ऊपर। इनका काम है वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले आओ। अब कोई ले आता है या नहीं ले आता है, कोई निकम्मा होता है, कोई ज़्यादा निकम्मा होता है, ये दोनों ही ऐसे हैं।